गाइस, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी ऑनलाइन एजुकेटर में। आज हम आप सबके लिए लेकर आए हैं एनसीईआरटी साइंस क्लास 6 चैप्टर 4 सॉर्टिंग मटेरियल इनटू ग्रुप। तो गाइस, आज मैं आप सबको ये बता देना चाहता हूँ कि आज से हम अपने जितने भी साइंस के चैप्टर की जितने भी वीडियोस बनेगी, सब में मैं आपसे लास्ट में 5 से 10 क्वेश्चन के बीच पूछूंगा और उसका जवाब आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। और जो कमेंट सेक्शन में सही जवाब देंगे उनके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा और उसमें उनके मैं नाम बताऊंगा कि किसने किसने सही जवाब दिए हैं, और मैं उसमें सारे सवाल का सही जवाब भी बताऊंगा। ठीक है गाइस, तो शुरू करते हैं आज का ये चैप्टर सॉर्टिंग मटेरियल इनटू ग्रुप। तो सॉर्टिंग मटेरियल इनटू ग्रुप मतलब ये होता है कि आज हम कुछ वस्तुओं को ग्रुप्स में डिवाइड करेंगे। ऑब्जेक्ट अराउंड अस, हमारे चारों ओर जो वस्तुएं हैं, वी सॉ दैट आवर फूड एंड क्लॉथ हैव सो मच वेराइटी इन दैम। हमने देखा है कि हमारे खाने और कपड़े में जो है अलग अलग तरह की वेराइटी होती है। नॉट जस्ट फूड एंड क्लोथ्स, सिर्फ फूड और क्लोथ्स में ही नहीं, देयर इज़ सच अ वेराइटी ऑफ ऑब्जेक्ट एवरीवेयर। हाँ, तो ये बात सच है कि जितने भी खाने हैं और क्लॉथ्स हैं, ये सब में तो बहुत सारी वैरायटी है ही, लेकिन और भी बहुत सारे सामान हैं जिसमें बहुत तरह की वैरायटी है हमारे चारों ओर। वी सी अराउंड अस अ चेयर, अ बुलेट कार्ट, अ साइकिल, कुकिंग यूटेंसिल्स, बुक, क्लोथ्स, टॉयज, वाटर, स्टोन्स एंड मेनी अदर ऑब्जेक्ट। हम लोग अपने चारों ओर ये सब चीज़ों को देखते हैं, जैसे चेयर हो गया, बुलेट कार्ट बैलगाड़ी हो गया, साइकिल हो गया, उसके बाद कुकिंग यूटेंसिल यानी कि खाना बनाने के लिए जिन बर्तनों का इस्तेमाल किया जाता है वो कुकिंग यूटेंसिल्स हो गए, उसके बाद बुक्स हो गए, क्लोथ्स हो गए, टॉयज हो गए, वाटर हो गए, स्टोन हो गए, और भी बहुत सारे ऑब्जेक्ट हम लोग अपने चारों ओर देखते हैं। ऑल दीज ऑब्जेक्ट्स हैव डिफरेंट शेप, कलर एंड यूजेस। अब जितने भी ये सारे ऑब्जेक्ट्स हैं, इनके अलग अलग शेप, अलग अलग कलर और अलग अलग यूज़ हैं। लुक अराउंड एंड आइडेंटिफाई ऑब्जेक्ट दैट आर राउंड इन शेप। अब आपको अपने चारों ओर देखना है और फिर पता करना है कि इनमें से कौन से ऐसे ऑब्जेक्ट हैं जो कि गोल हैं दिखने में। आवर लिस्ट में इंक्लूड अ रबर बॉल, अ फुटबॉल एंड अ ग्लास मार्बल। हमारे लिस्ट में एक रबर बॉल, फुटबॉल और ग्लास मार्बल भी आ सकते हैं। इफ़ वी इंक्लूड ऑब्जेक्ट दैट आर नियरली राउंड, अगर हम वैसे भी चीज़ों को अगर हम इंक्लूड करते हैं इन जितने भी हमने लिस्ट बनाया है, इसमें अगर हम इन सभी ऑब्जेक्ट को भी अगर ऐड कर लें जो कि पूरे तो गोल नहीं है लेकिन लगभग में गोल है, जैसे कि आपका हो गया एप्पल हो गया, ऑरेंजेस हो गए, और देन पीछे घड़ा हो गया, जो मिट्टी का जो घड़ा बना होता है। सपोज वी वेर लुकिंग फॉर ऑब्जेक्ट दैट आर एडिबल। अब मान लीजिए कि हम ऐसा सोचिए कि हम ऐसे कुछ ऑब्जेक्ट को लेते हैं जो कि खाने योग्य हैं, एडिबल हैं। हमने चैप्टर 1 में भी एडिबल के बारे में पढ़ा था। वी माइट इंक्लूड ऑल द आइटम्स दैट वी have listed in table 1.2, 1.3, 1.2, 1.3 in chapter 1। हमने कुछ लिस्ट भी बनाया था खाने वाली चीज़ों का टेबल 1.2, 1.1 और 1.3 में चैप्टर 1 में। अगर आपने चैप्टर 1 का वीडियो नहीं देखा है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर आप चैप्टर 1 का वीडियो देख सकते हैं। तो वहाँ पे हमने कुछ लिस्ट बनाया था, तो उसी के बारे में बोल रहा है कि उसी में से कुछ आइटम्स को आपको लेना है। वी माइट ऑल्सो फाइंड दैट सम ऑफ दोज राउंड शेप्ड ऑब्जेक्ट वी जस्ट लिस्टेड आउट आर ऑल्सो इन दिस ग्रुप। आपको इस ग्रुप में कुछ ऐसे भी जो है लेना है, कुछ ऐसे चीज़ों को जो कि राउंड हो शेप में। let us say we wish to make a group of objects that are made of plastic, buckets, lunch boxes, toys, water container, pipes and many such objects may find ए प्लेस इन दिस ग्रुप। अब आपको प्लास्टिक से जो चीज़ें बनी होती है, जैसे कि बकेट हो गया, लंच बॉक्स हो गया, टॉयज़ हो गया, वाटर कंटेनर हो गया, पाइप्स हो गया, ये सब कुछ ऑब्जेक्ट ऐसे हैं जो कि प्लास्टिक के बने हुए होते हैं। इनका आपको एक ग्रुप बनाना है। देयर आर सो मेनी वेज टू ग्रुप ऑब्जेक्ट। बहुत सारे ऐसे तरीके हैं जिससे हम ऑब्जेक्ट्स को ग्रुप में रख सकते हैं। इन द एबव एग्जाम्पल वी हैव ग्रुप्ड ऑब्जेक्ट ऑन द बेसिस ऑफ देयर शेप और द मटेरियल दे आर मेड फ्रॉम। हमने अभी तक जितने भी ऑब्जेक्ट्स को ग्रुप किया है वो हमने 2 तरह के बेसिस पे किया है, उनके शेप में और वे किस चीज़ के मटेरियल से बने हैं उसमें। ऑल ऑब्जेक्ट अराउंड अस आर मेड ऑफ 1 और मोर मटेरियल। हमारे अगल बगल में जितने भी ऑब्जेक्ट हैं वे एक या एक से ज़्यादा मटेरियल से बने हुए हैं। इस मटेरियल में भी ग्लास, मेटल, प्लास्टिक, वुड, कॉटन, पेपर, मड और सॉइल। ये मटेरियल में कुछ ऐसे मटेरियल हो सकते हैं जैसे ग्लास हो गया, मेटल हो गया, प्लास्टिक हो गया, वुड हो गया, कॉटन हो गया, पेपर हो गया, मड हो गया, सॉइल हो गया। ये सभी इन सभी मटेरियल में आ सकते हैं। कैन यू थिंक ऑफ मोर एग्जाम्पल ऑफ मटेरियल? क्या आप और भी एग्जाम्पल मटेरियल्स का, वस्तुओं का आप और भी एग्जाम्पल ले सकते हैं? अब यहाँ पे एक्टिविटी 1 दिया गया है, लेट अस कलेक्ट एज मेनी ऑब्जेक्ट एज पॉसिबल। आपको ज़्यादा से ज़्यादा ऑब्जेक्ट को कलेक्ट करना है फ्रॉम अराउंड अस। हमारे चारों ओर से हमारे अगल बगल में जो ऑब्जेक्ट है वो उन्हें आपको कलेक्ट करना है। ईच ऑफ अस could get some everyday object from home and we could also collect some object from the
क्लासरूम और सम आउटसाइड द स्कूल। अब आपको जो है प्रत्येक वस्तु में से जो है आपको वैसे वस्तु को लेना है जो कि आप रोज़मर्रा की लाइफ में आप इस्तेमाल करते हैं, और कुछ आपको जो है अपने क्लासरूम से लेना है, और कुछ अपने जो है घर के बाहर से या फिर स्कूल के बाहर से जो आपको ऑब्जेक्ट मिल जाते हैं वे आपको ले लेना है। व्हाट विल वी हैव इन आवर कलेक्शन। तो हमारे कलेक्शन में यहाँ पे क्या क्या है, जैसे आपके पास अगर आप रोज़मर्रा के लाइफ में अगर आप देखें और आप अपने स्कूल से अगर कलेक्ट करते हैं तो आपको चॉक मिल जाएगा जो कि आपको अपने स्कूल में मिल जाएगा, पेंसिल भी स्कूल में मिल जाएगा, नोटबुक भी मिल जाएगा, रबर भी, डस्टर और हैमर आपको घर से मिल जाएगा, नेल भी आपको घर से मिल जाएगा, सोप भी मिल जाएगा। उसके बाद स्पोक ऑफ व्हील का आपको स्पोक भी मिल जाएगा। उसके बाद बैट भी मिल सकता है आपको घर से ही, मैच बॉक्स भी मिल जाएगा, सॉल्ट भी मिल जाएगा और पोटैटो भी, आलू। वी कैन ऑल्सो लिस्ट ऑब्जेक्ट दैट वी कैन थिंक ऑफ बट कैन नॉट ब्रिंग टू द क्लासरूम, फॉर एग्जाम्पल वॉल, ट्रीज, डोर, ट्रैक्टर, रोड। आप जो है यहाँ कुछ और ऑब्जेक्ट के बारे में सोच सकते हैं, लेकिन आप उसे अपने क्लासरूम में ला नहीं सकते। जैसे वॉल को आप कैसे लाइएगा, उठा के तो आप उसे ला नहीं सकते हैं, ना ही ट्रीज़ को आप उखाड़ करके आप कैसे ला सकते हैं। उसके बाद डोर्स को भी नहीं ला सकते हैं, ट्रैक्टर को तो आप अंदर क्लास के अंदर कैसे लाइएगा। उसके बाद रोड को भी नहीं लाया जा सकता है। सेपरेट ऑल ऑब्जेक्ट फ्रॉम दिस कलेक्शन दैट आर मेड फ्रॉम पेपर और वुड। आपको इन सब में से आपने अभी तक जितना भी यहाँ पे आपने चीज़ों को कलेक्ट किया है, ये सब को आपको सेपरेट करना है पेपर और वुड में, और दूसरे को सेपरेट कर लेना है जो कि पेपर और वुड से नहीं बने हुए हैं। दिस में वी हैव डिवाइडेड ऑल ऑब्जेक्ट इनटू 2 ग्रुप्स। यहाँ पे आपको सभी चीज़ों को 2 ग्रुप में डिवाइड करना है। एक जो है जो पेपर और वुड के बने हुए हैं, और दूसरा जो कि पेपर और वुड के जो है नहीं बने हुए हैं। सिमिलरली वी कुड सेपरेट द थिंग दैट आर यूज्ड फॉर प्रिपेयरिंग फूड। अब हम लोग कुछ ऐसे भी चीज़ों को सेपरेट इन सब में से कर सकते हैं। इन सब में तो वैसे नहीं है, फिर भी अगर हम और भी अपने घरों से अगर सामान लाएं तो उसमें कुकिंग यूटेंसिल आएगा, वो सब को हम एक अलग ग्रुप में सेपरेट कर सकते हैं। लेट अस बी अ लिटिल मोर सिस्टमेटिक। आपको थोड़ा और सिस्टमेटिक होकर के कुछ और जो है लिस्ट बनाना है आगे। लिस्ट ऑल ऑब्जेक्ट कलेक्टेड इन टेबल 4.1। अब आपको टेबल 4.1 नीचे दिया गया है। यहाँ पे आपको अब कुछ टेबल 4.1 में आपको कुछ जो है लिस्ट बनाना है। जैसे यहाँ पे दिया गया है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट दिया गया है, जैसे प्लेट, थाली जिसे हम हिंदी में कहते हैं। तो इस तरफ ऑब्जेक्ट के नाम लिखने हैं, और दूसरी तरफ जो है मटेरियल दे आर मेड ऑफ, वे किन चीज़ों से बने हैं। जैसे प्लेट या थाली जिन्हें कहते हैं, वे किन किन चीज़ों से बने हो सकते हैं। तो वे स्टील के बने हो सकते हैं, ग्लास के यानी कि शीशे के बने हो सकते हैं, और प्लास्टिक के भी बने हो सकते हैं, और भी बहुत सारे चीज़ों के बने हो सकते हैं। एक प्लेट, पेन जैसे ये प्लास्टिक के बने हो सकते हैं, मेटल के बने हो सकते हैं। ठीक है, अब आगे यहाँ पढ़ना है। ट्राई टू आइडेंटिफाई द मटेरियल दैट ईच वन इज़ मेड ऑफ। अब आपको जो है ये लिस्ट बनाने के साथ इसमें आपको ये भी ऐड करना है कि वे किन चीज़ों से बना होता है। इट वुड बी फन टू मेक दिस large table collecting information about as many ऑब्जेक्ट एज पॉसिबल। अब हम बहुत सारे ऑब्जेक्ट को जब हम इस तरीके से इस लिस्ट में अगर हम ऐड करेंगे तो इसमें हमें बहुत मज़ा आएगा, और ये जानने को भी मिलेगा कि ये सारे ऑब्जेक्ट जो हैं ये बने किन चीज़ों से होते हैं। तो इससे जो है हमारा मस्ती भी हो जाएगा, और हमारा जो है थोड़ा ब्रेन का एक्सरसाइज भी हो जाएगा। तो ये सब आपको जो है ये सब टेबल को जो है भरना चाहिए जितने भी दिए हुए होते हैं। It may seem difficult to find out the material out of which some of these objects are made। तो आपको जो है इन सब मटेरियल में से जो है कुछ ऑब्जेक्ट्स के बारे में जो है पता करना है कि वे किन चीज़ों से बने होते हैं। इन सच केसेस डिस्कस। आपको ऐसा भी हो सकता है कि कभी कभी आपको जो है वो किन चीज़ों से बने हैं कुछ ऑब्जेक्ट, इसके बारे में आपको जानने में थोड़ी परेशानी हो सकती है। तो यहाँ पे आप अपने फ्रेंड, टीचर और पेरेंट्स ये सब का जो है आप हेल्प ले सकते हैं, और उन चीज़ों के बारे में जानने में आपको हेल्प मिल जाएगा कि वे किन चीज़ों से बने हो सकते हैं। अब कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जिनके बारे में आप जो है नहीं पता लगा पाएंगे, तो इसके लिए आप अपने फ्रेंड, टीचर और पेरेंट्स का हेल्प ले सकते हैं। एक्टिविटी 2, टेबल 4.2 लिस्ट सम कॉमन मटेरियल्स। टेबल 4.2 यहाँ पे दिया गया है, इसमें कुछ कॉमन मटेरियल्स को जो है लिस्ट करना है। यू कैन ऑल्सो ऐड
more materials in column 1 that are known to you. आप इसके कॉलम 1 में कुछ और ऑब्जेक्ट्स को आप लिस्ट कर सकते हैं जो कि आप जानते हैं जिनके बारे में। जैसे यहाँ 4.2 टेबल में आपको क्या दिया गया है, एक तरफ मटेरियल के नाम दिए गए हैं और दूसरी तरफ जो है उनसे क्या क्या चीज़ बनते हैं उनके नाम दिए गए हैं। जैसे वुड से क्या बनते हैं, तो चेयर, टेबल, प्लग, बुलेट कार्ट एंड इट्स व्हील, ये सब चीज़ें वुड से बनते हैं। तो इसी तरह पेपर के बारे में दिया गया है, पेपर से जो है बुक बनते हैं, नोटबुक्स बनते हैं, न्यूज़पेपर बनते हैं, टॉयज़ बनते हैं, कैलेंडर्स बनते हैं। उसी तरह लेदर से क्या बनते हैं, तो लेदर से जैसे हमारे शूज़ बनते हैं, चप्पल्स बनते हैं। प्लास्टिक से टॉयज़ बनते हैं, वाटर बॉटल बनते हैं जिसे हम वाटर कंटेनर भी कहते हैं। कॉटन से फैब्रिक्स बनते हैं। तो इसी तरह आपको इसमें और भी चीज़ें ऐड करनी है। नाउ ट्राई एंड थिंक ऑफ एवरीडे ऑब्जेक्ट यू नो, और आपको यह ट्राई करना है, यह सोचना है और भी चीज़ें जो कि आप जो है अपने रोज़मर्रा की लाइफ में इस्तेमाल करते हैं। दैट आर मेड मेनली ऑफ दिस मटेरियल, जो कि इन मटेरियल से बने हुए होते हैं। एंड लिस्ट दैम इन कॉलम 2, और आपको जो है इस तरफ भरना है जो कि आप रोज़मर्रा की लाइफ में इस्तेमाल करते हैं और उनसे क्या क्या चीज़ें बनती हैं उन्हें आपको जो है दूसरी तरफ कॉलम 2 में जो है आपको उसे भरना है। What do we find from these tables? हमने क्या पाया इन टेबल्स को बना करके। First, we grouped object in many different ways. हमने सबसे पहले जो है हमने बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स को जो है बहुत तरह के ग्रुप में जो है डिवाइड किया। We then found that ऑब्जेक्ट अराउंड अस आर मेड ऑफ डिफरेंट मटेरियल। फिर हमने पाया कि हमारे अगल बगल जितने भी ऑब्जेक्ट हैं वो बहुत तरह तरह के जो है चीज़ों से बने हुए होते हैं। एट टाइम्स आर ऑब्जेक्ट इज़ मेड ऑफ अ सिंगल मटेरियल। कुछ समय ऐसा होता है कि कुछ ऑब्जेक्ट ऐसे होते हैं कि जो एक ही तरह के जो है सामान से बने होते हैं। एन ऑब्जेक्ट कुड बी ऑल्सो मेड ऑफ मेनी मटेरियल, और कुछ समय ऐसे भी होते हैं कि कुछ जो है ऑब्जेक्ट बहुत सारे मटेरियल से बने होते हैं। एंड देन अगेन वन मटेरियल कुड बी यूज्ड फॉर मेकिंग मेनी डिफरेंट ऑब्जेक्ट, और कभी कभी ऐसा भी होता है कि एक मटेरियल से बहुत सारे ऑब्जेक्ट बन जाते हैं। व्हाट डिसाइड विच मटेरियल शुड बी यूज्ड फॉर मेकिंग एनी गिवन प्रोजेक्ट। तो हमने यहाँ क्या देखा, एक जो है प्रोजेक्ट को बनाने के लिए, एक ऑब्जेक्ट को जो है बनाने के लिए किन किन चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता है। इट्स सिम दैट वी नीड टू नो मोर अबाउट डिफरेंट मटेरियल। तो इन सब को देख करके ऐसा लगता है कि हमें बहुत सारे मटेरियल के बारे में जानना चाहिए। जैसे प्रॉपर्टीज़ ऑफ मटेरियल के बारे में यहाँ पे दिया गया है कि मटेरियल के क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होते हैं। तो हैव यू एवर वंडर्ड व्हाई अ टम्बलर इज़ नॉट मेड विथ अ पीस ऑफ क्लॉथ। क्या आपने कभी यह सोचा है कि एक टम्बलर जो होता है, एक किसी भी चीज़ को रखने के लिए जो एक सामान बना होता है, जैसे ग्लास हो गया पानी को रखने के लिए, तो ये कपड़े का क्यों नहीं बना होता है। तो ये तो सिंपल एक कॉमन सा सवाल है, ये सब जानते होंगे कि कपड़े का इसलिए नहीं बना होता है क्योंकि अगर हम पानी रखेंगे तो वो बह जाएगा। रिकॉल आवर experiment with piece of cloth in chapter 3 and also keep in mind that we generally use a tumbler to keep a liquid। अब आपको जो है ये एक्सपेरिमेंट जो है आपको एक क्लॉथ के पीस के साथ लेना है। चैप्टर 3 में जो है आपने इसके बारे में जो है देखा, आपको जो है इसके बारे में कुछ एक्सपेरिमेंट करना है क्लॉथ के पीस को लेकर के चैप्टर 3 में। और फिर जो है आपको यह भी दिमाग में रखना है कि इन जो है हम लोग इन चीज़ों का इस्तेमाल जो है मतलब हम एक टम्बलर का इस्तेमाल यहाँ पे लिक्विड को रखने के लिए कर रहे हैं। देयरफॉर वुड इट नॉट बी सिली इफ़ वी वेयर टू मेक अ टम्बलर आउट ऑफ क्लॉथ। क्या यह बेवकूफ़ी वाली बात नहीं होगी कि जो है हम एक टम्बलर को जो है एक क्लॉथ का बना रहे हैं। फिगर 4.2 में यहाँ पे दिखाया गया कि ये एक लड़की जो है यहाँ एक टम्बलर में पानी भरा हुआ था, उससे एक ये जो है कपड़े में पानी भरी है, तो देखिए कैसे ये नीचे से पानी सब निकल रहा है। What we need for a tumbler is glass, plastics, metal or other such material that will hold water। हम लोग एक टम्बलर को जो है बनाने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, तो जैसे ग्लास का बनता है, प्लास्टिक का बनता है, मेटल का बनता है, और भी बहुत सारे मटेरियल का जो है टम्बलर बना होता है ताकि वो पानी को जो है होल्ड कर सके, अपने अंदर पकड़ के रख सके। सिमिलरली इफ़ would not be wise to use paper like material to for cooking vessels। क्या यह बुद्धिमानी की बात नहीं होगी कि हम जो है पेपर का जो है कोई कुकिंग वेसल यानी कि खाना बनाने का जो बर्तन वो हम पेपर का बनाएं। We see then
that we choose a material to make an object depending on its properties and their purpose for which the object is to be used। तो हमने यहाँ क्या देखा, हमने देखा कि हम लोग किसी भी चीज़ को बनाने के लिए वे किन चीज़ों का बनाना चाहिए हमें, ये इन चीज़ों पे डिपेंड करता है कि उनके प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, उन चीज़ों के प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, और वे जो हम बना रहे हैं तो वे किस पर्पज़ के लिए बना रहे हैं, उनके पर्पज़ क्या है, वो हम किस चीज़ के लिए बना रहे हैं। जैसे एक टम्बलर हम बना रहे थे तो पानी होल्ड करने के लिए बना रहे थे, कुकिंग यूटेंसिल्स बना रहे थे तो इसे हम खाना बनाने के लिए बना रहे थे। तो ये सब पर्पज़ है, और प्रॉपर्टीज़ मतलब उनके क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होते हैं। सो व्हाट वी आर ऑल द प्रॉपर्टीज़ ऑफ मटेरियल दैट वुड बी इम्पोर्टेंट फॉर देयर यूजेज। इसीलिए जो है जितने भी प्रॉपर्टीज़ होते हैं मटेरियल्स के कि वे जो है, जैसे प्लास्टिक जो है वो किसी भी चीज़ पानी को जैसे होल्ड कर सकता है, तो ये उसका एक प्रॉपर्टीज़ है। तो ये जो है इसीलिए ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है किसी भी चीज़ को जो है बनाने के लिए, और उनके क्या यूजेज होने वाले, इसलिए प्रॉपर्टीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। सम प्रॉपर्टीज़ आर डिस्कस्ड हियर। अब कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में जो है यहाँ पे डिस्कस किया गया है। जैसे अपीयरेंस मतलब होता है दिखने में वे कैसा होगा। मटेरियल यूजुअली लुक डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। अब मटेरियल्स जो होते हैं वे अधिकतर ऐसा ही होता है कि वे एक दूसरे से दिखने में जो है काफ़ी अलग होते हैं। वुड लुक्स वेरी डिफरेंट फ्रॉम आयरन। अब ये लकड़ी जो होते हैं ये लोहे से बिल्कुल अलग दिखते हैं। आयरन अपीयर डिफरेंट फ्रॉम कॉपर और एल्युमिनियम। आयरन जो होते हैं लोहा, वो कॉपर और एल्युमिनियम से बहुत ज़्यादा दिखने में डिफरेंट होता है। एट द सेम टाइम देयर मे बी some similarities between iron, copper and aluminum that are not there in wood। और कुछ ऐसे भी सिमिलैरिटीज़ होते हैं कॉपर, आयरन और एल्युमिनियम में जो कि वुड में नहीं होते हैं। जैसे कॉपर, आयरन और एल्युमिनियम ये सब मेटल हैं, ये सब साइन करते हैं, पर वुड जो होता है ये नॉन मेटल है और ये साइन नहीं करता है। तो ये चीज़ फिर इन तीनों को एक बनाती है और इसे फिर अलग कर देती है। यहाँ पे एक्टिविटी 3 में अब यहाँ पे दिया गया कलेक्ट स्मॉल पीसेस ऑफ डिफरेंट मटेरियल। अब आपको जो है छोटे छोटे टुकड़े जो है बहुत सारे मटेरियल के आपको जो है जमा करने हैं। जैसे पेपर का छोटा टुकड़ा, उसके बाद कार्डबोर्ड हो गया, वुड हो गया, कॉपर वायर, एल्यूमिनियम शीट, चॉक, इन सब चीज़ों के आपके स्मॉल पीसेस जो है इन सब मटेरियल के आपको जो है कलेक्ट करने हैं। डू एनी ऑफ दिस अपीयर शाइनी। क्या इन सब में से कोई भी साइन कर रहा है, क्या इन सब में से कोई भी चमकदार है, चमकीला है? तो इनमें से आपको क्या लगता है कौन कौन सी चीज़ें ऐसी हो सकती है जो कि चमकदार हो? आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। सेपरेट शाइनी मटेरियल इनटू अ ग्रुप। आपको ये शाइनी मटेरियल इसमें जो है उन्हें आपको एक ग्रुप पे रखना है। नाउ ऑब्जर्व एज द टीचर कट इच मटेरियल इनटू 2 पीसेस एंड लुक एट द फ्रेशली कट सरफेस। अब आपको जो है आपके टीचर को आपको रिक्वेस्ट करना है कि वे जो है इन सब चीज़ों को जो है काटे और उसे जो है उनके फ्रेशली कट सरफेस को जो है आपको फिर उसे देखना है। व्हाट डू यू नोटिस? आपने वहाँ उसमें क्या देखा? डज द फ्रेशली कट सरफेस ऑफ सम ऑफ दिस मटेरियल अपीयर शाइनी। क्या जो आपके टीचर ने जो उन ऑब्जेक्ट्स को काटा है तो उनका जो कटा हुआ जो सरफेस है वे क्या दिखने में चमकीला लग रहा है, चमकदार है? इंक्लूड दिस ऑब्जेक्ट्स ऑल्सो इन द ग्रुप ऑफ शाइनी मटेरियल। और जो ग्रुप के आपको सरफेस दिखने में शाइनी लग रहे हैं उन्हें आप जो है शाइनी मटेरियल के एक ग्रुप में आप उन्हें शामिल कर सकते हैं। डू यू नोटिस सच अ साइन और लशर इन द अदर मटेरियल? कट दैम एनीवे एज यू कैन। अब आपको कुछ नोटिस करना है और भी ऑब्जेक्ट्स को आपको काट करके देखना है कि वे चमकदार है कि नहीं। और इस चीज़ को आपको जो है अपने क्लास में जो है बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स पे ट्राई करना है। पर ये आप ज़रूर देख लें कि वे ऑब्जेक्ट कहीं बहुत इंपॉर्टेंट ना हो और आप उसे काट दें। तो ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको वैसे ही ऑब्जेक्ट्स को काटना है जो कि उतने काम के नहीं हो। इंस्टेड ऑफ कटिंग you can rub the surface of material with sandpaper to see if it has luster। आपको जो है जैसे आप काट नहीं सकते हैं अगर उस मटेरियल को, तो आपको एक सैंड पेपर की मदद से आपको उसके सरफेस को रब करना है। रब करने से होगा क्या? अब जैसे देखिए आयरन जो होता है ये मॉइस्चर और वाटर के कारण इसके ऊपर जो है जंग लग जाता है। तो इस कारण से क्या होगा कि सैंड पेपर से आप जब उसे रब करेंगे तो रब करने से उसके ऊपर के जो है वो रस्टिंग पार्ट जो होंगे वो हट जाएंगे। तो इससे आपको उसमें लस्टर दिखने लगेगा, शाइनी दिखने लगेगा। और अगर आपको वो शाइन दिखता है तो उसे फिर आप जो है शाइनी मटेरियल के जो है ग्रुप में आप उसे रख सकते हैं।
मटेरियल दैट हैव सच लस्टर आर यूजुअली मेटल्स। अब जो मटेरियल में जो है चमकीला होता है, जो मटेरियल चमकीला होता है जिसमें लस्टर होता है, वे जो है मेटल के ग्रुप में आते हैं। आयरन, कॉपर, एल्युमिनियम एंड गोल्ड आर एग्जाम्पल ऑफ मेटल। अब आयरन, कॉपर, एल्युमिनियम और गोल्ड ये सब जो है मेटल के एग्जाम्पल है। सम मेटल ऑफ्टन लॉस देयर शाइन एंड अपीयर डल बिकॉज ऑफ द एक्शन ऑफ एयर एंड मॉइस्चर ऑन देम। मैंने आपको पहले भी बताया था कि आयरन पे जब एयर और मॉइस्चर का जब अटैक होता है तो उससे वे जो है डल दिखने लगते हैं, उसके ऊपर रस्ट लग जाता है, वे जंग लग जाते हैं। तो उसी तरह कुछ ऐसे मेटल्स होते हैं जिनके ऊपर एयर और मॉइस्चर के कारण जो है उसके ऊपर जंग लग जाते हैं, उसमें रस्टिंग हो जाती है और वे अपने जो है लस्टर को खो देते हैं और वे डल दिखने लगते हैं। वी देयरफॉर नोटिस द लस्टर ओनली ऑन द फ्रेशली कट सरफेस। इसीलिए हम उसके चमकीलेपन को ओनली उसके जो है कटिंग सरफेस, मतलब जिधर से हमने उसे काटा है उसके कटिंग सरफेस पे सिर्फ हम उसके जो है चमकीलेपन को देख सकते हैं। व्हेन यू विजिट एन आयरन स्मिथ और वर्कशॉप, लुक आउट फॉर द फ्रेशली कट सरफेस ऑफ मेटल रॉड्स टू सी इफ़ दे हैव लस्टर। आप अगर किसी लोहार के पास, आयरन स्मिथ के पास या फिर आप किसी वर्कशॉप पे अगर आप जाते हैं तो वहाँ पे आप मेटल के रॉड जो होते हैं उन्हें, उनके आप कटिंग सरफेस को देख सकते हैं। वहाँ पे आपको लस्टर दिखाई देगा, चमकीलापन दिखाई देगा। अब हम यहाँ पे पढ़ेंगे हार्डनेस के बारे में। व्हेन यू प्रेस डिफरेंट मटेरियल with your hand, some of them may be hard to compress while other can be easily compressed। अब जब आप किसी भी मटेरियल को जब आप दबाते हैं अपने हाथों से तो कुछ मटेरियल ऐसे होते हैं जो कि हार्ड होते हैं, यानी जिन्हें हमें दबाने में जो है थोड़ी दिक्कत होती है और वो जल्दी दबते नहीं हो। और कुछ मटेरियल ऐसे होते हैं जो कि इजीली जब हम अपने हाथ से दाबते हैं तो वो इजीली दब जाते हैं। टेक अ मेटल की एंड ट्राई टू स्क्रैच विथ इट। अब आपको एक जो है मेटल का एक चाबी लेना है और उससे फिर आपको कुछ चीज़ों को खुरचने की कोशिश करना है। दिस सरफेस ऑफ पीस ऑफ वुड, एल्यूमिनियम और अ पीस ऑफ स्टोन, अ नेल, कैंडल, चॉक, एनी अदर मटेरियल और ऑब्जेक्ट। अब इन सब चीज़ों को आपको उस मेटल के की से जो है आपको अब खुरचने की कोशिश करना है, जैसे वुड, एल्यूमिनियम, एक स्टोन के पीस को, नेल को, कैंडल को, चॉक और भी बहुत सारे मटेरियल को आपको खुरचने की कोशिश करना है। यू कैन ईजिली स्क्रैच सम मटेरियल वाइल सम कैन नॉट बी स्क्रैच सो ईजिली। आप यह देखेंगे कि आप कुछ मटेरियल को बहुत ही ईजिली स्क्रैच कर पा रहे हैं, पर कुछ मटेरियल ऐसे हैं जो कि ईजिली स्क्रैच नहीं हो रहे हैं, जिनको स्क्रैच करने में हमें बहुत ज़्यादा जो है मेहनत लग रही है। मटेरियल्स विच कैन बी कंप्रेस्ड और स्क्रैच ईजिली आर कॉल्ड सॉफ्ट। अब जो मटेरियल को हम स्क्रैच करते हैं या फिर अगर उसे हम अपने हाथों से दबाते हैं और वो इजीली अगर कंप्रेस हो जाए या फिर इजीली स्क्रैच हो जाए तो उसे हम सॉफ्ट मटेरियल की कैटेगरी में रख सकते हैं। और जो मटेरियल जो है उसे कंप्रेस करना, उसे दबाना बहुत मुश्किल होता है और वे जल्दी स्क्रैच भी नहीं होते हैं, तो ये हार्ड मटेरियल की कैटेगरी में आते हैं। फॉर एग्जांपल, कॉटन और स्पंज इज़ सॉफ्ट वाइल आयरन इज़ हार्ड। जैसे हमारे पास कुछ एग्जांपल हैं, जैसे कॉटन और स्पंज, ये जो है काफ़ी सॉफ्ट होते हैं। अगर हम कॉटन या फिर स्पंज को अगर कंप्रेस करते हैं, दबाते हैं तो ये इजीली जो है दब जाता है, या फिर अगर इसे अगर हम स्क्रैच करते हैं तो ये बहुत इजीली स्क्रैच हो जाता है। लेकिन अगर हम आयरन को अगर हम कंप्रेस करेंगे, अगर दबाएंगे तो वो इजीली नहीं दबेगा और ये काफ़ी हार्ड होता है। इन अपीयरेंस materials can have different properties like luster, hardness, be rough और smooth। अगर हम अपीयरेंस की दृष्टि से अगर हम देखें तो जो मटेरियल है उसमें कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, जैसे कि लस्टर यानी चमकीलापन, हार्डनेस का, और उसका रफ और स्मूथ हो सकता है। कैन यू थिंक ऑफ अदर प्रॉपर्टीज़ दैट डिस्क्राइब द अपीयरेंस ऑफ मेटल। अब आप कुछ और ऐसे प्रॉपर्टीज़ के बारे में हमें बता सकते हैं जो कि एक जो है मटेरियल के अपीयरेंस में जो है दिखता है। चलिए तो अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। चलिए अब हम आ चुके हैं अपने क्वेश्चन आंसर की तरफ। तो आपको यहाँ पे कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दिए हुए हैं 5। तो इसमें पहला है, विच ऑफ दिस ऑब्जेक्ट इज़ नॉट यूज फॉर मेकिंग कुकिंग यूटेंसिल्स। इसमें से इन चारों ऑप्शन में से कौन से ऐसे जो है ऑब्जेक्ट हैं जो कि कुकिंग यूटेंसिल्स यानी कि खाना बनाने के बर्तन के काम में जो है नहीं आते हैं। तो इसमें पहला ऑप्शन है आयरन, दूसरा एल्यूमिनियम, तीसरा स्टील, चौथा क्लॉथ। तो आपको इसमें से जो भी आपको सही लगे उसे आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं।
सेकेंड क्वेश्चन है विच इज़ सॉफ्ट मटेरियल फ्रॉम ऑल। अब इन सब में सबसे सॉफ्ट मटेरियल कौन सा है, तो इसके बारे में अब आपको बताना है। तो 4 ऑप्शन यहाँ आपको नीचे में दिया गया है, आपको जो सही लगे उसे आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। विच ऑफ डैम इज़ डिफ़िकल्ट फ्रॉम ऑल, इन सब में से जो है डिफरेंट फ्रॉम ऑल, इन सब में से सबसे अलग कौन है। तो आपको यहाँ 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से आपको बताना है कि कौन सा इसमें से जो है सही है, उसे आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। विच ऑफ दिस इज़ अपेयर शाइनी, इन सब में से शाइनी कौन है दिखने में, इसके बारे में भी आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। विच इज़ अ प्लास्टिक मेड प्रोडक्ट, इनमें से जो है कौन से प्लास्टिक के बने हुए सामान हैं, इसके बारे में आपको यहाँ पे बताना है। और आप जो है ये अगर आप क्वेश्चन आंसर अगर भेजते हैं तो इसके बगल में अपना नाम ज़रूर लिख दें, ताकि मैं अगर कोई सेपरेट वीडियो बनाऊँ तो उसमें मैं आपका नाम बता सकूँ, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। यहाँ पे आपको सब्सक्राइब का बीच में एक बटन आ रहा होगा, इस पर आप प्रेस करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।